हाय ठीक है, कट कर। जिसके सबके जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं फिर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप तो बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना दिवाली बहुत मस्त मजे से और बहुत ही मस्ती से बनाए होगी। सो मैं आ गई एक और नया वीडियो लेके, और ये वीडियो जो है वो दिवाली से इंस्पायर है। दिवाली के टाइम में बहुत से छोटे छोटे बच्चों से मिली, बड़े लोगों से मिली, जो अपना 10th देने वाले, जो अपना 12th देने वाले। सबको ये टेंशन था कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। उन लोग का जो स्ट्रेस हम मैं अंडरस्टैंड कर सकती थी, बिकॉज कभी ना कभी मैं भी 10th में थी, तो ये जो स्ट्रेस है डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल है। बट एट द सेम टाइम मुझे पेरेंट्स से ये बोलना, अगर आप पेरेंट्स हो के मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट होकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को दिखाना। अगर पेरेंट्स होकर वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को दिखाना। सो लेट गेट स्टार्ट। आपको मैं जो ये बताने वाली हूँ, इससे आप इंस्पायर होना। अगर आप स्टूडेंट हो तो, और अगर आप पेरेंट्स हो तो भी आप इंस्पायर होना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा टॉप करे, हर एक बच्चा अच्छी परसेंटेज लाए। बच्चों में प्रेशर नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली उन पे आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी आपका फ्यूचर बनेगा। बट एक जो प्रेशर है वो कई बच्चों पे डालो मत, बिकॉज प्रेशर से बहुत से बच्चे जो होते हैं राइज करते हैं, बहुत से बच्चे जो उभर जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे डिप्रेस होते हैं। एंड दैट्स द थिंग दैट आई नेवर वांट कि कोई भी बच्चा डिप्रेस्ड हो। बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब मैंने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए हैं, और मैंने बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया है। सो आई अंडरस्टैंड कि कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि वो फेल हो, या फिर कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि उसके मार्क्स कम आए, उसके पेरेंट्स को अच्छा ना लगे। बस दे जस्ट वांट कि जैसा एटलीस्ट यू पीपल जस्ट नो एक्सेप्ट देम, वो जैसे भी हैं, जैसे भी कर रहे हैं बच्चे, वो अपना बेस्ट ही कर रहे हैं। बस उनको प्रोसेस, यानी कि उनको रोज शाम का 1 घंटा पढ़ाओ, और रोज सुबह जितना टाइम मिलता है 1 घंटा पढ़ाओ। बिकॉज आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि बच्चों को हम लोग ट्यूशन डाल देते हैं, क्लासेस डाल देते हैं, स्कूल डाल देते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जैसी चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपका बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, उतना बच्चा आपका तरक्की करेगा। और ये चीज आपने भी समझनी चाहिए और आपके बच्चे ने भी समझनी चाहिए। सो बेसिकली ये बात है। जब मैं नाइन्थ में थी तब मैं एक सर के पास थी, उनका नाम अशोक सर था। तो 9th स्टैंडर्ड से लेकर आई जस्ट हैव वन प्रॉब्लम विथ मैथ्स। फिर आप सभी का, हर किसी का एक सब्जेक्ट होता है जो कि उनका फेवरेट नहीं होता। वैसे मेरा भी सब्जेक्ट है मैथ्स, जो कि मैं फेवरेट नहीं बोलूंगी, बट आई नेवर वांट दैट सब्जेक्ट, बिकॉज मेरे को ना उसके अंदर उस सब्जेक्ट के लिए डर था। आई डोंट नो व्हाई। मुझे उसके जो टिग्नोमेट्री हो गया, इक्वेशन हो गया, समझने में बहुत इशू होता था, tan थीटा cot थीटा, ये सब चीजों में। और मैंने उस सब्जेक्ट को कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता था कि जैसा और सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारा लिखना रहता है उसमें, वैसा वो सब्जेक्ट था नहीं। तो 9th स्टैंडर्ड से ही लेकर वो जो सर थे, उन्होंने मुझे बहुत, मतलब वो सब बहुत ज्यादा डांटते थे, बहुत ज्यादा डांटते थे। उनके साथ जो बच्चे थे, डेफिनेटली जो डांटते थे, चिल्लाते थे, उससे बच्चे इंप्रूवमेंट होते थे। बट एट द सेम टाइम जो बच्चे, लोगों को नहीं पसंद ऐसा चिल्लाना, वो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे। सो 9th स्टैंडर्ड में जाके फिर मेरे को उतने अच्छे मार्क्स मिले नहीं थे मैथ्स में। अब बात आती है 10th स्टैंडर्ड की। 10th स्टैंडर्ड में मेन सब्जेक्ट होता है मैथ्स एंड साइंस होता है। यहाँ पर टीचर्स हमें बोलते हैं कि आपको ये दो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो उस सब्जेक्ट में मेरा मैथ सब्जेक्ट में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दोनों सब्जेक्ट में बहुत वीक था। स्टार्टिंग के टाइम पे एक दिन सडनली मेरी मैम ने हम लोग का टेस्ट ले लिया था मैथ्स का, एंड आई गॉट जस्ट 20 में से 7 और 6 मार्क्स। आई थिंक मैं फेल हो गई थी वो उस टाइम पे। वो एक सरप्राइज टेस्ट था, उसका कुछ लेना देना नहीं था हमारे इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स से। बट दैट हिट मी सो हार्ड की लाइक, इतने पूरे क्लास में जो मेरे से भी कम थे स्टूडेंट, बेसिकली आई वाज सो गुड स्टूडेंट इन माय स्कूल एंड इन माय कॉलेज में, बहुत ही टॉप की स्टूडेंट थी। आई नेवर फेल्ड, आई नेवर, कम मार्क्स कभी आते नहीं मेरे को। बट द सब्जेक्ट मैथ्स, आई जस्ट, आई डोंट नो व्हाई, मुझे उससे डर लगता था हमेशा से। एंड माय टीचर, जब मुझे मार्क्स कम मिले, पूरे क्लास में हवा हो गया कि लाइक इसको इतने कम मार्क्स मिले, ये फेल हो गया, नहीं हो गया, आई फील सो डिमोटिवेटेड। और जो मेरी मैम थी, मैथ्स की मैम थी, वो आई स्टिल, उन्होंने मुझे बहुत एक बहुत नॉर्मल सी लाइन बोली थी, बट आई सो थैंक, उन्होंने मुझे लाइन बोली। उन्होंने मुझे ये कहा था कि गीता, यू विल नेवर गेट पास इन मैथ, अगर तुम्हारा ऐसे ही रहा तो। एंड आई वाज लाइक सो डिमोटिवेटेड। मैम को मैंने उस दिन बोला था कि मैम डोंट वरी, आई विल, इस चीज से मैं कॉप अप करूंगी और आपको 20 में से 20 ला के दिखाऊंगी। फ्रॉम दैट डे मैंने इतने सारे बुक भर दिए थे प्रैक्टिस कर करके मैथ्स के, कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एनी हाउ। मुझे नहीं पता था कि वो होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई मैथ्स। और उसके लिए जो मेरे क्लासेस के सर थे, उन्होंने मुझे, जिस सर, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। दे, उसके बाद जब हमारा यूनिट टेस्ट हुआ था नेक्स्ट, उसके बाद मैं आई गॉट 20 आउट ऑफ 20। सो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जब बच्चों को ये बोलते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आना चाहिए, उन्हें ये भूल जाते हैं कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को 10 दिन के बाद उठा के ये कहोगे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन आपने वो 10 दिन तक बच्चों को याद दिलाया नहीं, सो इट्स नॉट इन एप्लीकेबल फॉर एनीवन। अपने बच्चों को रोज कुछ ना कुछ उन्हें रोज कुछ ना सब्जेक्ट पढ़ाते रहिए, बच्चों को कहते रहिए पढ़ते। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप अभी 10th देने वाले हो, अगर आप अभी 12th देने वाले हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाइए अपनी बुक उठाइए। मैथ्स है तो मैथ्स का तो सिर्फ प्रैक्टिस करके हो सकता है, फॉर्मूला पढ़ के हो सकता है। कीप डूइंग वर्किंग हार्ड। आपका जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट वो तो आना ही है,
5 फेल हो तो होना ही है, एक बच्चा फर्स्ट नंबर लाएगा, एक बच्चा 10th नंबर लाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप आप अभी समझ गए होंगे। अगर आप अभी स्टूडेंट होंगे तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जाइए, उठा आप उठिए। पहली बात तो जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ, नॉर्मल चीज। अगर लाइफ में हम लोग किसी इंसान से बात नहीं कर रहे, अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या हमारी कभी भी उनसे इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। नॉर्मल आंसर इज नहीं बनेगी। तो अगर आपको इसे अपने इक्वेशन अच्छे करने हैं तो आपको उसके साथ जाके कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सेम थिंग जाता है हमारे एजुकेशन को लेकर, जब हम लोग पढ़ाई के लिए भी हमारा सेम चल जाता है। अगर हमें उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमें उस सब्जेक्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा। और हम कनेक्ट कब होंगे? जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जब हम उस सब्जेक्ट को समझेंगे। जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होंगे। जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो हम उस सब्जेक्ट में बेटर एंड बेटर एंड बेटर होते जाएंगे। सो इससे ज्यादा हम स्ट्रेस लें, हम ये सोचे कैसे होगा क्या होगा, इज बेटर टू लेट गेट स्टार्टेड। शुरू करना बहुत जरूरी है। देखो हर एक चीज का कहीं ना कहीं एंड होता है। अभी आपको आई थिंक फरवरी मार्च में पढ़ना रहेगा, उसके बाद फिर आपको 1-2 महीने छुट्टी मिलेगी। आपके पेरेंट्स आपको उस टाइम पे ये नहीं बोलने वाले कि भाई ये कर दो वो कर दो। उस टाइम उनको ही पता है कि बच्चे ने बहुत पढ़ लिया, अब उनको आराम करने दो। सो अभी टाइम में पढ़ने का पढ़िए, इंस्टेंट ऑफ गेटिंग। और हाँ, पढ़ते 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 मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए कि 24 किताबी कीड़े बन जाओ, लाइक 24 घंटे बुक में रहो, 24/7 पढ़ते रहो। नॉट लाइक दैट। अगर आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में से अगर आप 5 दिन ही मन लगा के पढ़ाई करते हो तो बचे हुए 1-2 दिन आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, डिटॉक्स हो सकते हो। और सोशल मीडिया को तो एकदम से बंद कर दो अगर आप 10th और 12th में हो तो। बिकॉज करेंटली सोशल मीडिया जो है ना बहुत ही ड्रेन कर सकता है आपको। ऐसा लगता है हम लोग 1 घंटे सोचते हैं 5 मिनट मोबाइल चलाएंगे, बट वो 5 मिनट आधा घंटा का बुझा 1 घंटा का बुझा पता नहीं चलता है। सो बी अवेयर ऑफ इट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर अभी आपकी दिवालियों के छुट्टियां चालू है तो अभी भी इसमें भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, आपका हार्ड सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, उसके बाद उसकी पढ़ाई कीजिए। बिकॉज डेफिनेटली त्योहार अगले साल भी आएंगे और आपने इस साल भी डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए त्योहार को। उसमें प्रॉब्लम नहीं। जो आप बच्चे छुट्टियां हैं यहाँ पर अब अपने एजुकेशन के ऊपर काम कीजिए बेसिकली। और हाँ, एक चीज बताने में भूल गई थी कि आफ्टर गेटिंग फेल इन 10th स्टैंडर्ड ड्यूरिंग माय सरप्राइज टेस्ट इन मैथ, उसके बाद जो हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ, मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स जो मैंने ऑब्टेन किए थे वो मैथ्स ही था। आई गॉट 100 आउट ऑफ 93। डेफिनेटली ये तो है कि ये डेफिनेटली मैंने मेहनत किया था, वो बात तो बात है। बट इन द सेम थिंग हमारे जो टीचर्स होते हैं, अगर हम अपने क्वेश्चन राइज करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, तो दे ऑल्सो बींग अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। और मैं 93 लाई हूँ, उसमें मेरे टीचर्स का भी उतना ही हाथ है। एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं ये कर पाई। और अगर मैं आज ये स्टोरी आपके पास रख पा रही हूँ, अगर मैं आपको ये बता पा रही हूँ कि मैंने इतने से 6 मार्क्स से 93 मार्क्स कैसे लाए, तो डेफिनेटली इसके पीछे मेरा बहुत मेहनत भी है। सो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस से पहले एक मेहनत और प्रोसेस का बहुत बड़ा हाथ है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अभी आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या बोल रही हूँ और पढ़ाई कीजिए। अभी मैं मेरा बक बक बंद करती हूँ। आप मेरी बात समझिए होंगे। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि आपका जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है आपको, उसका पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। बिकॉज आपका 10th जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th आपका करियर क्या है वो डिसाइड करता है। 12th जो है आपका फ्यूचर क्या है वो डिसाइड करता है। तो उसी हिसाब से आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।